बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हुकूमत के क्लीन बोल्ड होने का वक्त हो चुका है और इस वक्त अगले 48 घंटों में या तो इलेक्शन की जानिब बढ़ना है या फिर हुकूमत ने घर जाना है। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने आज एतवार के रोज यह खबर आई है कि कुछ बड़ी अहम मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों के अंदर क्या काम बना है या काम खराब हुआ है, इस हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि पीडीएम के लिए क्या ऑप्शंस अब महदूद होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने क्या हाथ किया है, मुलाकातें क्या हुई हैं, सरबराहों ने पीडीएम के क्या आपस में डिस्कस किया है और इसके साथ ही साथ विफाकी काबीना के इजलास में क्या डर क्या खौफ हावी रहा, इस हवाले से काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स में आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को 11 अप्रैल मंगल को जाती हैसियत में तलब किया है। जज जफर इकबाल ने इमरान खान को 8:30 बजे अपनी अदालत में तलब किया है। अदालत की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान अदालत पेश ना हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरखास्त पर इमरान खान को तलबी का नोटिस जारी किया गया। अदालत ने थाना कोसार के तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश होने का हुक्म भी जारी कर दिया। तो आप यहां से समझ लें कि चीजें जो हैं वो किस तरफ को जा रही हैं। जबकि असल मामला यही है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं, अभी मैं उनके साथ प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहा था, नून लीग के सेनेटर हैं और एक बड़ी मैं समझता हूं कि एक ऐसी आवाज है जो इस सारे मामले के अंदर रीजनेबल बात करते हैं और उन्होंने भी यही बात की है। नून लीग के अंदर से ये बात हुई है और अब तो सिर्फ उन्होंने नहीं, उन्होंने तो पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर सेनेटर साहब ने कह दिया कि जी आपके मुल्क के अंदर आप अगर मोदी से बात कर सकते हैं तो आप अपने एक दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं कर सकते, आप इमरान खान के साथ क्यों नहीं बात कर सकते। अब इस सब के अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मिफ्ताह इस्माइल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को भी मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मिफ्ताह इस्माइल ने एक गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि मुल्क में गलत रविश है और मुल्क इस वक्त गलत रविश की तरफ जा रहा है। इस वक्त जरूरी है कि हुकूमत, ऑपोजिशन और अदलिया मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिलकर बैठें। मुल्क बहरानों का शिकार है। इस वक्त सियासी बहरान पर तो बात हो रही है लेकिन महंगाई पर बात नहीं हो रही और अब सारे लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि सबको एक एक स्टेप पीछे हटना पड़ सकता है। अब इस सब में आप ये देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का आम तरीन इजलास आज दोबारा तलब किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला है उस पर हुकूमत की जो हिकमत अमली है और कानूनी मुशावरत, जो डिफरेंट आप कह लें कि लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उन पर डिस्कशन होनी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास जो तलब किया उस हवाले से भी डिटेल्स हैं और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कमर जमान कायरा साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बात कही है और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाज आराई में इंतहाई कदम नहीं चाहती। यानी ऑब्वियसली ये जारी बात है, एक चीज तो वाज़ेह है कि पीडीएम की जमातें इनके सामने आ चुकी हुई हैं, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन कराम वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हम उस इंतहाई कदम की तरफ नहीं जाएंगे जिस इंतहाई कदम की तरफ हमें ले जाया जा रहा है, जिस इंतहाई कदम की तरफ हमें धकेला जा रहा है। और इस सब के अंदर कमर जमान कायरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहती है। यानी पीपल्स पार्टी सिर्फ फुल कोर्ट चाहती है, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत ने रेफरेंस पर कोई बात नहीं की। यानी अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आता है या रेफरेंस तैयार किया जाता है तो वो अकेला नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस के साथ इंतहाई कदम भी नहीं उठाना चाह रही। पीपल्स पार्टी पंजाब के इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। यानी सारी की सारी चीजें जो हैं वो नून लीग के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है और खुद ये अच्छे सबसे बेहतरीन बने हुए हैं। अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 3 बड़े सियासी रहनुमा जो हैं उनके दरमियान राब्ता भी हुआ है और नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी जो हैं इनके दरमियान कुछ मुशावरत हुई है। आला अदलिया में जजेस की तकर्री जो है वो जुडिशल काउंसिल से
मुतल्लिक आईन में तरमीम बारे मुशावरत की गई है और इन्होंने कहा है कि जो जजेस की जो तकर्री का मामला है, पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री का पोस्ट ऑफिस का किरदार खत्म करने की जो सिफारिश है वो भी कर दी गई है और इस सब के अंदर नवाज शरीफ, मौलाना और आसिफ जरदारी की तौहीन अदालत के कानून में तरमीम पर भी गौर किया है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है और मैं समझता हूं कि इस सब के अंदर हुकूमत के 3 बड़ों की पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए, यानी पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के लिए मुशावरत हुई है और इस सब के अंदर इन्होंने कुछ बहुत बड़े फैसले लिए हैं। इन्होंने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री का पोस्ट ऑफिस का किरदार जो है वो खत्म करने पर इत्तफाक हुआ है और उसे मजीद एम्पावर किया जाएगा। पार्लिमानी जजेस कमेटी के जरिए आला अदलिया में जजेस की तकर्री होनी चाहिए, यानी वो मामला भी अपने अंडर लिया जाए और तौहीन अदालत का जो कानून है उसके अंदर भी तरमीम कर ली जाए। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप समझ लें तो आपको बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। अब ये बैकड्रॉप के तौर पर मैंने आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखी। अब यहां पर 1-2 और चीजें भी हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया हुआ है। अगर फैसले पर अमल दरामद ना हुआ, अगर चीफ जस्टिस का जो एक डिसीजन है उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस ने पहले भी यह कहा कि आप इलेक्शंस के मामले पर अपने मामलात खुद से हल कर लें, आप इलेक्शन के मामले पर बैठ के चीजें डिस्कस कर लें। टाइम दिया चीफ जस्टिस ने, जब आपने डिस्कस नहीं की ये बातें, जब आपने ये सारे के सारे मामलात जो हैं इनके अंदर चीजें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, उस वक्त क्या हुआ? फिर चीफ जस्टिस ने तो आईन और कानून के मुताबिक फैसला देना है। अब अगर हुकूमत जो कि फैसला कर चुकी हुई है, अगले 48 घंटों के अंदर हुकूमत ने या तो फंड्स जारी करने हैं या हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं करने। अगर ये फंड्स जारी कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली इलेक्शन की तरफ जाएंगे, सियासी मौत इन्हें नजर आ रही है। फंड्स जारी नहीं करते तो जाहिर बात है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ऑलरेडी निगरान जज मुकर्रर हैं। 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है कि जी हुकूमत ने हमें फंड्स को नहीं जमा कराए। फिर उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी, इन सबको घर जाना पड़ सकता है। अब ये चाह रहे हैं, डरे हुए भी हैं क्योंकि बहुत शदीद किस्म का डर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास 2 घंटे से जायद जारी रहने के बाद खत्म हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर विफाकी काबीना के इजलास की सदारत की, जबकि बेशतर काबीना अरकान भी वीडियो लिंक पर ही इजलास में शरीक हुए। विफाकी वजीर रियाज पीरजादा, साजिद तूरी, वजीर आजम के मुशीर अमीर मुकाम, वजीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासे, वजीर मुमलिकत हाशिम, वजीर आजम हाउस में इजलास में शरीक हुए। जराये के मुताबिक विफाकी वज़रा सरदार अयाज सादिक, साद रफीक समेत काबीना के चंद अरकान मॉडल टाउन लाहौर से शरीक हुए। विफाकी काबीना इजलास में हुकूमती कानूनी टीम भी शरीक हुई। इजलास में अहम नौयत के उमूर पर गौर किया गया। अब यहां पर बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। जराये के मुताबिक इजलास में विफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने या ना देने के हवाले से फैसला किया गया है। जराये का कहना है कि विफाकी काबीना ने मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया और सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भिजवाए जाने पर भी गौर किया। जराये का बताना है कि विफाकी काबीना के इजलास में पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी नहीं दी जा सकी। विफाकी काबीना ने पंजाब इंतखाबात फंड्स का मामला कौमी असम्बली भिजवाने की मंजूरी दे दी है, यानी ये जो मामला है ये भी कौमी असम्बली के कंधे पर रख के बंदूक चलानी है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के फंड्स का फैसला पार्लियामेंट करेगी, ताकि ये, अब मुझे नहीं पता कि ये इज्तमाई हमला है या इज्तमाई खुदकुशी है, ताकि पूरी पार्लियामेंट पे तौहीन अदालत लगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि 10 अप्रैल तक अगर पैसे नहीं आते, 11 अप्रैल तक रिपोर्ट आपने अदालत में जमा करवानी है, आया पैसे आए हैं या नहीं आए। और इस सब के अंदर कौमी असम्बली जो है उसने अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर करके तौसीक के लिए सदर को भी भेजा था, वो सदर वापस कर चुके हैं। तो इन सारी की सारी चीजों के ऊपर इनकी मुशावरत हुई है और ये अच्छे खासे डरे हुए हैं। अच्छा खासा इनके अंदर खौफ जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है, बड़ा वाजे हो चुका है कि इनके अंदर जो डर और खौफ इस वक्त क्वाइट एविडेंट है कि इस वक्त और तो कोई राय नहीं है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझें, अगर आप इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ग्रेटर गेम को समझें, तो आपको वाजे हो जाएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है उसके अंदर किसी भी सूरत में, ये अगर देखें नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला या मानते हैं, दोनों सूरतों में कप्तान कितने सुकून से बैठा है, ये इसी जानिब एक बड़ा वाजे इशारा है कि इमरान खान के लिए इस वक्त मामला बड़ा सेट है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी भी लगातार एक बड़ा होने का और बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कल चीफ जस्टिस ने जो रोस्टर बनाया
और जो इस अगले हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है उसके जो बेंचेस बने हैं उन सब के अंदर आप देख लें कि चीफ जस्टिस जिस बेंच में खुद है वो 3 रुकनी बेंच है, उसमें बाकी 2 जज वो हैं जो चीफ जस्टिस के मुखालिफ समझे जाते हैं। उन्होंने ये तासुर जाहिर करने के लिए कदम उठाए, लेकिन कल जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपना नोट जारी कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से नोट हटाना तक पड़ गया, यानी आप यहां से अंदाजा करें। अब यहां पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। जराये का बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम के खात्मे के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साथी जजेस से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं, बैक टू बैक अलग अलग उनसे पूछ रहे हैं क्या मसला है, सबसे वन ऑन वन मिल रहे हैं। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते के बेंचेस इख्तलाफात का तासुर खत्म करने और जजेस के अंदर एक इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बनाए, क्योंकि डिवाइड देखें चीफ जस्टिस चले जाएंगे क्या डिवाइड खत्म हो जाएगी। आपके 2 ग्रुप्स हैं, एक जानिब 7 है, एक जानिब 8 है, और चीफ जस्टिस इस सबके अंदर बड़ा बेहतरीन इकदाम उठा रहे हैं। और इस सबके अंदर चीफ जस्टिस ने इंतखाबात केस में इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया है। कल से शुरू होने वाले हफ्ते में जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे, जबकि जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंच बनाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला आइंदा हफ्ते जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ भी बेंच में शामिल होंगे, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच भी तश्कील दिया गया, यानी मुकम्मल तौर पर जो एक तफरीक का तासुर है। लेकिन बेंच से ज्यादा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चीफ जस्टिस ने अलग अलग मुलाकातें जो हैं वो शुरू करनी, वो मुलाकातें करना शुरू कर दी हुई हैं। हर जज से वो अलग मिल रहे हैं, उन जजेस से जिनसे चीफ जस्टिस के ऑब्वियसली इख्तलाफात हैं और उन जजेस से भी जिनसे चीफ जस्टिस के इख्तलाफात नहीं है। चीफ जस्टिस ने अब क्यूरेटिव रिव्यू जो है जस्टिस काजी फैज ईसा का, उसकी भी कल इन चैम्बर समाप्त करनी है। और मुझे ये लग रहा है, मेरी एक गट फीलिंग ये है कि चीफ जस्टिस एक मरतबा फिर बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे, बड़ा होने का सबूत देंगे। और जस्टिस काजी फैज ईसा का जो क्यूरेटिव रिव्यू है उसमें चीफ जस्टिस मामलात को पर्सनल नहीं लेंगे। ऑल्दो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब बहुत सी चीजों को पर्सनल ले गए हुए हैं और इसीलिए उनका नोट जो है जो इस कदर वाजे था, जिसमें एक 6 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, 6 जजेस ने 6-0 से फैसला दिया और उसे कह दिया कि ये मुतकब्बिराना आमरीयत की धुंध में लिपटा हुआ बेंच है। मतलब डिक्टेटरशिप, एरोगेंट डिक्टेटरशिप की धुंध में लिपटा हुआ, उसकी फॉग में लिपटा हुआ ये बेंच था। तो ये एक बहुत सख्त रिमार्क्स थे जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जानिब से और इन्हें हटाना पड़ गया। लेकिन इस सब के बावजूद चीफ जस्टिस ने आम मुलाकातें शुरू कर दी हैं, जबकि हुकूमत के लिए इस वक्त तख्त या तख्ता की सूरत हाल है। 48 घंटों में इनका फैसला हो जाना है। इन्होंने खुद ये फैसला करना है कि इन्होंने क्या करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।